हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस जल्दी मिल सकें। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के रिमेनिंग पार्ट, जो कि हमारे पास क्वेश्चन 1 में हमारे पास 3 क्वेश्चन रह गए थे। क्वेश्चन 1 के क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11, और उसके अलावा हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 2 था जो कि थोड़े से डिफरेंट हेडिंग के साथ गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमने पहले किए थे वो हमारे पास थे सिंपल क्वेश्चन, मतलब कि अगर हमारे पास 3 वैल्यूज़ भी गिवन है तो हर वैल्यू के नीचे एक सिंपल फैक्टर है और एक वैल्यू ऐसी होती है जिसके नीचे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या करते हैं, उसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, उसको दैन हम सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जो ये क्वेश्चन है इसमें हमारे पास अगर 2 या 3 वैल्यूज़ भी गिवन है तो हर वैल्यूज़ के नीचे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे और मिड टर्म ब्रेक करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे एज अ एलसीएम लेके। तो हम इसमें शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास जो इसका है वो 9 पार्ट है। 9 पार्ट में है x + 2 माइनस तो ये हमारे पास एज द फैक्ट मतलब की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। हम इसको सबसे पहले हम इसकी जो है फर्स्ट का इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। तो हमने इन दोनों सबसे पहले हम इसके मिड टर्म ब्रेक करके फैक्टर बनाने हैं। तो पहला फैक्टर हम देखते हैं x² -x और -12। देखिए हमें मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होता है, हमेशा 1 होता है। यहाँ भी कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1 होता है। अब हमें पता है कि मिड टर्म ब्रेक करने के लिए हम a को c से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax² + bx + c हमारे पास -12 है, x से x आ जाएगा, b हमारे पास -1, x² से x² और a हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। हमने जैसे इसका मेथड पढ़ा हुआ है कि हमने a को c से मल्टीप्लाई करते हैं, इट्स मीन 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो ये साइन है ना नेगेटिव साइन, हम बाद में मर्ज करते हैं क्योंकि हमें फ़र्ज़ कर यहाँ पे क्या है, -1 है, हमें यहाँ पे -1 चाहिए। मतलब कि जब हम इसके फैक्टर देखेंगे, 2 वैल्यू देखेंगे, मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ कि देखें 1 × 12 आंसर 12 आ गया। उसके बाद देखिए हमारा जो आंसर आया वो क्या है, 12 आया। उसके बाद देखिए आपके पास जो ये 2 वैल्यू आती है ना 1 और 12, आपने इसको एक बार प्लस कर चेक करना है और एक बार माइनस करके। माइनस करेंगे 11 आ जाएगा, प्लस करेंगे 13 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। पहले हम इसको 1 प्लस करेंगे, 1 पे है। अगर ये 1 पे ना भी होता तो हम इसको ऑनवर्ड 1 से शुरू करते हैं, मतलब 1 2 3 हम इसको इस तरह करते हैं कि जो हमारा आंसर है वो 12 आना चाहिए था। मतलब कि हम इसको 2 पे करते हैं, 2 को 6 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और अगर हम इसको 2 + 6 करेंगे तो 8 आ जाएगा और 2 - 6 करेंगे तो 4 आ जाएगा, -4 वो व्हाट्सएवर जो भी है। हम इसको अगेन 3 पे ट्राई करेंगे। पहले क्या किया था, 1 पे, फिर 2 पे और फिर अब 3 पे, मतलब कि 3 × 4 करेंगे, आंसर हमारा 12 भी आएगा, लेकिन 3 - 4 करेंगे हमारा आंसर 1 आ जाएगा। तो हम इसी चीज़ को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि 3 - 4 को। हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, -1, मतलब कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, माइनस। क्वेश्चन में देखें यहाँ हमारे पास क्या है, माइनस है, और अगर जो बड़ी वैल्यू है वो हम माइनस की रखेंगे। हमारे पास जो इक्वेशन थी x² - x -12, मिड टर्म ब्रेक में क्या हो जाएगा, -4x + 3x और -12 आ जाएगा। दोनों में x की पावर हमारे पास 1 कॉमन आ जाएगी, माइनस है तो माइनस, यहाँ से 4 आ जाएगा, x ऑलरेडी बाहर है। यहाँ से देखें हमारे पास दोनों में सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ कॉमन है, दोनों 3 के टेबल पे सॉल्व हो रही हैं। 3 कॉमन ले लेंगे, x माइनस है तो माइनस और 3 4 12। यहाँ से देखिए हमारे पास x - 4 का एक पेयर कॉमन आ जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या है, x और ये +3, x + 3 हमारे पास ये 2 फैक्टर जो है हमारे पास वो बन जाएंगे, जो हमने एज अ x² - x -12 के बनाने हैं। ये 2 फैक्टर अब हम वहाँ इनपुट करेंगे। उससे पहले हम दूसरा फैक्टर भी मालूम करते हैं ताकि हमारे पास दूसरा फैक्टर भी आ जाए और उसके भी मिड टर्म ब्रेक करते हैं। मैं यहाँ पर दूसरी वैल्यू पर लिख लेता हूँ।
दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अच्छा, इसका ना मैंने देखा है जो हमारे पास इसका फैक्टर बनेगा ना, सिंपल फैक्टर बन रहा है, लेकिन वैल्यू हमारे पास में 2 आ जाएगी। इसकी मिड टर्म ब्रेक देखिए, हमारे पास हमने 1 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, 1 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 9। अब देखें 2 के टेबल पे 9 नहीं आता, और इसको देखें तो 1 + 9 10 हो जाएगा, 1 - 9 8 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए यहाँ पर, 6 चाहिए। अब 2 के टेबल पे 9 नहीं आता, हम इसको 3 पे चेक करेंगे, तो 3 को 3 से करेंगे 9 आ जाएगा, और 3 + 3 करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, जो कि हमें चाहिए, रिक्वायर्ड। और उसके बाद देखें x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9, दोनों में से x की पावर जो 1 है वो कॉमन आ जाएगी, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, x ऑलरेडी बाहर है, दोनों नंबर वैल्यूज़ हैं 3 के टेबल में आ रही हैं, तो आ जाएगा x प्लस 3। एक हमारे पास फैक्टर कॉमन क्या आ जाएगा, x प्लस 3, दूसरा भी क्या आ जाएगा, x प्लस 3। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ये है कि दोनों हमारे पास क्या है, सेम है। अगर बेसिस सेम हो तो इनकी जो पावरें हैं वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, मतलब इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 3 और इसकी पावर 2। और हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में कोई मुश्किल नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन लिखते हैं वापस एक बार। ये हमारे पास क्वेश्चन था, x + 2 के जो फैक्टर हमारे पास आई थी वो हमारे पास है x - 4 और x + 3, और यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है वो है x + 3 का होल का स्क्वायर। दो भी लिख लें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर जब हम इसका कॉमन लेंगे तो कॉमन में हमारे पास क्या आ जाएगा, एज एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x - 4 और x + 3 का होल का स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे पास ज़्यादा, क्योंकि हम इसको 2 टाइम्स और हो रही है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास x - 4 से x - 4 कैंसिल, दूसरी चीज़ x + 3 से हमारे पास एक पेयर कट जाएगा, इसका दूसरा पेयर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x + 2 इंटू x + 3, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, x है तो x आ जाएगा। अब देखिए ये पूरा पेयर पूरे पेयर से कैंसिल हो जाएगा, तो x - 4 ऊपर जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हमारे पास x को x से करेंगे x² आ जाएगा, x को 3 से करेंगे 3x, उसके बाद देखिए हमने इस 2 को x से करना है प्लस 2x, फिर इस 2 को 3 से करेंगे तो हमारे पास +6 आ जाएगा। उसके बाद देखिए x को x से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस x², वो इस x को 4 से करेंगे तो हमारे पास 4x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में। नीचे हमारे पास एज इट इज रहेगा x - 4 और x + 3 का होल का स्क्वायर। अगेन देखें, अब देखें ये x² माइनस का है, ये प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा। ये 3 + 2x हमारे पास क्या हो जाएगा, 5x, 5x + 4x क्या हो जाएगा, 9x, 9x, यहाँ से हमारे पास प्लस 6 बच गया है। तो इसको हम अगर थोड़ा यहीं पे मज़ीद देखें तो दोनों हमारे पास जो है वो 3 के टेबल पे सॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पे आ जाएगा 3x + 2 और डिवाइड बाय x - 4 डिवाइड बाय x + 3 का होल स्क्वायर। यही आपका फाइनल जो है वो सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 10 तक चलते हैं। 10 में हमारे पास ज़्यादा थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन 10 में ना हमारे पास एक चीज़ है कि जितनी भी वैल्यूज़ की ऊपर वाली वैल्यूज़ है ना वो सारी हमारे पास 1 है।
ये हमारे पास है क्वेश्चन। अब सबसे पहले हम इसके 1 बाय 1 जितने भी ये फैक्टर है हम इसके मिड टर्म में ब्रेक करेंगे। तो सेवन देते हैं इसकी, तो हम इसको फर्स्ट करें 1 कहते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमारे पास क्या होता है 1 होता है। हमें पता है कि हमने 1 और 3 को मल्टीप्लाई करना है। 1 को 3 से करेंगे आंसर क्या आएगा 3। अगर 1 और 3 को हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 4। मतलब कि हम यहाँ पे 1 और 3 इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोनों जो साइन है हमारे वो क्या होंगे माइनस के होंगे, क्योंकि साइन हम खुद अरेंज करते हैं। प्लस में जो साइन है वो एंड पे माइनस का ही रहता है, मतलब प्लस होने में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कर लें माइनस 3x और प्लस 3। तो दोनों में जो है वो x की पावर 1 को बना रही है। यहाँ पे x माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, दोनों में हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे खाली x बच जाएगा। लेकिन बाई माइनस है तो ये भी माइनस में चेंज हो जाएगा। तो 3 1 3। यहाँ पे क्या फैक्टर हमारे पास कॉमन बनेगा, एक x माइनस 1 का, दूसरा x और माइनस 3। ये हमारे पास बन गए हैं पहली वैल्यू के फैक्टर। ठीक है, अब हम बनाएंगे दूसरी वैल्यू के। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, वो हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2। एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2। तो इसको हम देखें, हमने क्या करना है कि 1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। और अगर हम 1 प्लस 2 को करें हमारा आंसर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। मतलब कि -1 और -2 लेंगे, दोनों साइन क्या होंगे माइनस के होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, सॉरी मिड टर्म ब्रेक नहीं किया इसको, माइनस इसको x कर लें माइनस 2x कर लें और प्लस 2। उसके बाद देखें दोनों में से है जो x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1। और यहाँ पे देखें तो हमारे पास माइनस है तो माइनस आ गया, दोनों में है 2 कॉमन आ रहा है, x माइनस 1 यहाँ भी आ जाएगा। कॉमन फैक्टर x माइनस 1 और दूसरा हमारे पास x और माइनस 2 आ जाएगा। ये इसके हमारे पास है जो दूसरे के फैक्टर बने हैं। अब हम बनाएंगे थर्ड के फैक्टर। थर्ड का फैक्टर हमारे पास क्या है कि प्लस 6। तो हमने सेम मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 1 मल्टीप्लाई 6। तो 1 अगर -6 करें हमारा आंसर क्या आता है 5। तो हम यही फैक्टर इस पर यूज़ करेंगे। इसको हम कर लेते हैं। तो हमारे पास ये फैक्टर है, मतलब कि +1 और -6। तो प्लस x माइनस 6x प्लस 6, दोनों में है जो हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1। माइनस है तो माइनस, दोनों में हमारे पास 6 कॉमन आ गया। बाई माइनस का ये भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। हमारे पास थोड़ा सा बस साइन का इशू बन रहा है, तो हम इसको एक फैक्टर की ओर ट्राई करेंगे। मतलब कि सिंपल बन रहा, तो हम इसको 2 पे ट्राई करेंगे। आंसर हमारे पास क्या है 6 है, क्योंकि हमारे पास देखें अगर माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस है। 2 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। दोनों के साइन हम क्या रखेंगे नेगेटिव रखेंगे, तो हमारे पास -5 आ जाएगा। मतलब कि ये तो 6 आ गया, 2 + 3 5 हो जाएगा, 2 - 3 हमारे पास 1 हो जाएगा। हमें ये चीज़ चाहिए, तो हम ये यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कि एक्स स्क्वायर -2x - 3x प्लस 6, दोनों में x कॉमन आ जाएगा, x -2 माइनस, दोनों 3 के टेबल पे सॉल्व हो रहे हैं तो आ जाएगा x, और माइनस है तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। तो कॉमन फैक्टर x -2 आ जाएगा, और दूसरा फैक्टर x है यहाँ पे -3 है तो -3 आ जाएगा।
तो हमारे पास जो है वो ये फैक्टर बन चुके हैं। हमारे पास ना तीनों फैक्टर आ चुके हैं। सबसे पहले मैं इसको तीनों को क्वेश्चन में इंक्लूड कर लेता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास इक्वेशन थी। अब जो पहली के फैक्टर हमारे पास सबसे पहले थे थर्ड वैल्यू के फैक्टर। थर्ड वैल्यू फैक्टर हमारे पास क्या है, x-2 और x-3। x-3। अब हम देखते हैं बाकी वैल्यूज़ के फैक्टर हमारे पास क्या आए थे। बाकी के हमारे पास है, इसके पहले के हमारे पास है x-1 और x-3। दूसरी के हैं x-1 और x-2। मैं यहाँ पे इसको एक बार दोबारा लिख लेता हूँ। अब हम यहाँ पे अगर थोड़ा सा गौर करें तो हमारे पास जितने भी फैक्टर हैं सारे x-1, x-2 और x-3 के हैं। तो तीनों फैक्टरों को हम वन टाइम यहाँ पे नीचे कॉमन ले लेंगे एज एलसीएम के तौर पर। अगर हम यहाँ पर देखें तो x-1 x-3 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा x-2। तो उसके बाद हमारे पास है, तो उसके बाद देखें प्लस है तो हमारे पास यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अभी हम देखें x-1 और x-2 इससे कैंसिल हो जाएंगे, बाकी x-3 बचेगा तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा। x-2 x-3 इनसे कैंसिल हो जाएगा, बाकी यह बचेगा x-1। अब देखिए इनको सेपरेट करने का मकसद हमारे पास ये था कि जो है माइनस है ये दोनों वैल्यू के साइन ओपन होने पे चेंज कर देता है। तो इसको चेंज करते हैं, ये आ जाएगा x-2 प्लस x-3 एंड दोनों का साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का x था, माइनस का 1 था, तो ये प्लस का हो जाएगा। देखें इनमें से जो हमारे पास है हम एक x से x है कटिंग कर देंगे। इसको मज़ीद यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, एक x बचेगा, -2 -3 -5 और जो +1 है ये हमारे पास -4 हो जाएगा। और यही आपका जो है वो फाइनल सॉल्यूशन है। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट देखें। अच्छा हमने ना क्वेश्चन 1 के कुछ 2 क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन 1 और आई थिंक क्वेश्चन 4, जो कि हमने साइन चेंज किया था, वैल्यू चेंज करके उनका साइन चेंज हो गया था। क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 11 है। अभी हमारे पास क्वेश्चन है, हम यहाँ पे हमारे पास x - y है और यहाँ पे y - x है। तो हमने इसको भी x - y कर लेंगे। अगर हम इसको x - y करेंगे तो यहाँ पे जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास चीज़ आ चुकी है। अब हम इसको इन दोनों का एलसीएम लेंगे, x - y आ जाएगा। चूँकि x - y कैंसिल आउट हो जाएगा तो x³ आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे y³ आ जाएगा। और अगर हम इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे x - y³ का, वो क्या हो जाएगा x - y और x² प्लस xy प्लस y का स्क्वायर। नीचे हमारे पास क्या है x - y, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन है वो क्या आ जाएगा x² प्लस xy और प्लस y का स्क्वायर। तो ये हमारे पास मतलब इसका शॉर्ट आंसर था, इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं था ये। तो नेक्स्ट हम करते हैं इसका क्वेश्चन पार्ट नंबर 2। पार्ट में उसको कह रहा है हमारे पास कि 1 + x² + 2 है को आपने इसमें से तफरीक करना है, मतलब कि इसको इसमें से तफरीक करना है, मतलब कि 1/x + 2 को इस वैल्यू में से तफरीक करें। मतलब कि मैं इसकी वैल्यू मैं लिखता हूँ
अब देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमने इसको इसमें से तफरीक मतलब कि माइनस करना है। अब हमने इसका लेना है एलसीएम। अगर आप एलसीएम की बात करें तो इस ये वैल्यू के फर्स्ट करें, यहाँ पे लगाने हैं ब्रैकेट, यहाँ पे फर्स्ट करें पावर क्या है 1 है। अगर यहाँ पर गोल करें तो यहाँ भी सेम वैल्यू है, यहाँ ऊपर पावर क्या है 2 है, तो बस ये डिफरेंस है, बाकी वैल्यू हमारे पास क्या है सेम है। तो हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारे पास क्योंकि दोनों ये पावर आ जाएगी जो हाईएस्ट है एज अ एक्स स्क्वायर प्लस 2 और पावर इसकी 2। देखिए ये तो सारी इससे कैंसिल हो जाएगी, ऊपर हमारे पास ये सारी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद वो वही आएगी प्लस 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास सिर्फ एक पावर कटी है, जो 1 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 से, क्योंकि एक तो कैंसिल हो गई है इससे और एक ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे साथ में इसके साइन ओपन कर देंगे, 2x पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2, क्योंकि साइन के दोनों को चेंज हो जाएंगे, दोनों प्लस के माइनस के हो जाएंगे और 1 से मल्टीप्लाई होकर वही आते हैं। और नीचे हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे इसके। तो हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो 2x क्यूब प्लस 3 है माइनस 2 है प्लस 1 आ जाएगा। नीचे हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 4 की पावर 2। देन यही हमारा जो है वो इसका फाइनल आंसर है। इसमें अगर कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।